बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मुख्तार के शव के पोस्टमार्टम की तैयारी हो रही है। सुबह 7 से 8 बजे के बीच पोस्टमार्टम हो सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। मुख्तार के परिवार के कुछ लोग बांदा पहुंचे हैं। ये भी खबर सामने आ रही है। मुख्तार के परिवार को जानकारी दी गई थी। मुख्तार के परिवार के कुछ लोग वहां पर पहुंचे हैं। पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है। सुबह 7 से 8 बजे बताया जा रहा है कि इसके समय में पोस्टमार्टम हो सकता है। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट की वजह से रात को मौत हुई है। ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब हुई थी। रात करीब 8 बजे बताया जा रहा है। 8:25 के आसपास का वो समय था जब जेल से मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। 9 डॉक्टर्स ने इलाज किया, लेकिन बताया गया कि उसे बचाया नहीं जा सका। बैरक में मुख्तार अंसारी अचानक से बेहोश हो गया था। आज जब उसका पोस्टमार्टम होगा तो स्थिति स्पष्ट होगी। हालांकि जो पुष्टि की गई डॉक्टर्स की ओर से वो कार्डियक अरेस्ट की गई है। जो खबर है वो ये कि 3 डॉक्टर का पैनल शव का पोस्टमार्टम कर सकता है। अंसारी के परिवार के कुछ सदस्य भी उस वक्त मौजूद रह सकते हैं। जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसके लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप सुरक्षा के लिहाज से नजर डालें तो पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर धारा 144 लागू की गई है। साथ ही बांदा में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। बांदा से श्याम तिवारी और गाजीपुर से उत्कर्ष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले श्याम तिवारी, आपके पास आते हुए समझना चाहूंगी, चूंकि बांदा जेल में बंद था, वहीं पर जो है डॉक्टर्स की टीम ने उसको देखा। पोस्टमार्टम कितने बजे होगा? परिवार के कौन कौन लोग वहां पर पहुंचे हैं? खबर यह है कि परिवार के कुछ लोग बांदा इस वक्त पहुंच चुके हैं। देखिए, अगर परिवार की अगर बात की जाए तो परिवार से सिर्फ उनका बेटा उमर यहाँ पर पहुंचा है और उसके साथ में कुछ स्थानीय लोग हैं और साथ ही साथ बताया जा रहा है उसके दोस्त हैं। उमर का साफ तौर पर कहना यह है कि वो ही अपने पिता का शव लेकर के जाएगा और कोई रिश्तेदार यहाँ पर नहीं आएगा। जब पूछा गया कि उनके चाचा क्या यहाँ पर आएंगे तो उन्होंने अपने चाचा के बारे में भी इनकार किया और कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो खुद आया है और अपने पिता का शव यहाँ पर लेकर के जाएगा। आपको बता दें कि जब देर रात वो यहाँ पर पहुँचा था तो उसके प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई, अस्पताल के लोगों से बात हुई, तो उससे कहा गया कि अभी आप होटल जाइए, वहाँ पर रुकिए, जब पोस्टमार्टम होगा आपको बता दिया जाएगा। तो ऐसे में बताया जा रहा है तकरीबन 8 बजे के आसपास पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है और इसमें क्योंकि पैनल के थ्रू पोस्टमार्टम कराया जाएगा और पूरे प्रोसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी, तो इसमें तकरीबन 1 घंटे का समय पूरे प्रोसेस में लग सकता है। तो ये माना जा रहा है कि 8 से 9 बजे के बीच में ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी और इसके बाद सुरक्षा की पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में उसके शव को यहाँ से रवाना किया जाएगा गाजीपुर के लिए। और बताया जा रहा है कि 26 गाड़ियों के काफिले के साथ सबको रवाना किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा जगह जगह पर कि कोई अवरोध ना हो और रूट क्लियर मिले। तो तमाम जगहों के जो एसपीज हैं उनके साथ भी संपर्क किया गया है कि जिस रूट से ये काफिला गुजरेगा वहाँ पर ट्रैफिक ना हो और आसानी से वो काफिला वहाँ से गुजर सके। जी, उस्मान भी बांदा से हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन सबसे पहले हम गाजीपुर का भी रुख करेंगे। हमारे सहयोगी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। गाजीपुर में सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं उत्कर्ष? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मुख्तार अंसारी के घर के बाहर खड़े हैं। देखिए सुरक्षा व्यवस्था जो है वो किस तरीके की है, क्योंकि तमाम जगहों पर जो अतिरिक्त पुलिस बल है वो डिप्लॉयड किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। वो तस्वीर दिखा रहे हैं मुख्तार अंसारी के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। कई लोग जो हैं जो शुभचिंतक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। लोग जो हैं वो लगातार आ रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है वो लगातार लोगों को कह रही है कि यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि धारा 144 लागू है और ऐसे में जो भीड़ है, अनावश्यक भीड़ जो है वो यहाँ पर नहीं लगाई जा सकती है, जिस वजह से लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं मुख्तार अंसारी के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। कुछ लोग जो हैं वो सुबह से ही बाहर आए हुए हैं और लगातार जो कह सकते हैं कि जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन पुलिस जो है वो यहाँ पर डिप्लॉयड की गई है और लगातार ये चीज़ें सुनिश्चित की जा रही हैं कि यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ें ना हो, क्योंकि जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है और लोगों का जो जमावड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग हैं यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले वो तस्वीर दिखा दें कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी के घर के बाहर
की सुरक्षा जो है वो बढ़ाई गई है। जो यहाँ पे टाउन थाना है वहाँ के जो तमाम पुलिस पदाधिकारी हैं, महकमे के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई हताहत जैसी खबरें ना आए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बातें कल से निकल के सामने आई है उसके बाद यहाँ पर लोगों का भीड़ जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। उनके जो बड़े एक भाई जो हैं वो अंदर मौजूद हैं, लेकिन वो फिलहाल किसी से बात करने से बचते नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो पूरा चौराहा है वहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार पहुँचने लगे हैं। जब से ये जानकारी मिली है उसके बाद कह सकते हैं कि जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये जानकारी आप लोगों को मिली होगी। देखिए जो लोग हैं वो फिलहाल अभी भी कुछ बोलने से बचते नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ और लोग भी हैं। आप लोगों को ये जानकारी मिली होगी कि मुख्तार अंसारी जो है वो नहीं रहे, और जो सरकार जो कह रही है कि जिस तरीके से उत्कर्ष में लौट रही हूँ आपके पास, आप तब तक वहां के लोगों की प्रतिक्रिया लीजिएगा जरूर। उस्मान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उस्मान, क्या कुछ तैयारी है? सवाल ये कि पोस्टमार्टम को लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है? कितने बजे पोस्टमार्टम होगा? कितने डॉक्टर्स की टीम पोस्टमार्टम करेगी? क्या वीडियोग्राफी होगी? परिवार के कुछ लोग मौजूद रहेंगे? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी हाँ, देखिए पोस्टमार्टम को लेकर के एक बड़ा अपडेट ये है कि 2 डॉक्टर्स का पैनल पोस्टमार्टम करेगा और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। और एक बड़ा अपडेट ये है कि जो माना जा रहा था कि सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जाएगी, अब उसमें थोड़ी देर होने की भी संभावना है। लगभग 1 से 1.5 घंटा देरी से जो पीएम की प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है। हम बांदा मेडिकल कॉलेज में जिस जगह खड़े हैं, हम अपने पीछे दिखाना चाहेंगे कि ये वही कक्ष है जहां पर अब से कुछ देर के बाद माफिया मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम किया जाएगा। और जैसा कयास लगाया जा रहा था कि जैसे जैसे सुबह होगी तो जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। तो निश्चित रूप से जो यहाँ पर फोर्सेस हैं वो बढ़ाई जा चुकी है। अभी थोड़ी देर में पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी जो तैनाती है वो यहाँ पर की जाएगी। तो सुबह होते होते जो तमाम अब प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो चुस्त दुरुस्त करने की तरफ जो जनपदीय प्रशासन है वो आगे आया है। अभी हमारे यहाँ के एक पुलिस के अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में कुछ देर हो सकती है और 2 डॉक्टर्स का पैनल पीएम करेगा जिसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। साथ ही साथ एक बड़ा अपडेट और है, डीएम बांदा ने इस पूरे मामले में मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश भी दे दिए हैं। तो ये एक बड़ा अपडेट है कि अब इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच होगी, क्योंकि जिस तरीके से जो मुख्तार अंसारी के परिजनों का आरोप था वो बराबर कहते चले आए कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया है। और आज भी जब रात में 1:30 बजे मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी बांदा के मेडिकल कॉलेज आया, तब भी उन्होंने मीडिया से बातचीत में यही बात कही कि हमें शासन की किसी भी जांच में भरोसा नहीं है, हम सीधे न्यायालय का रुख करेंगे और वहीं जाकर इंसाफ मांगेंगे। तो जो आरोप प्रत्यारोपों का दौर है वो पहले भी परिवार के सदस्यों की तरफ से था, परिजनों की तरफ से था, और अब जब ये पूरी घटना कारित हुई है तब भी जो आरोप है वो बराबर परिजन लगा रहे हैं। जी चलिए उस्मान, हमारे साथ रहिए, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। श्याम तिवारी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, उत्कर्ष गाजीपुर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों हमारे साथ रहिए, अपडेट अगर कुछ आएगा तो फौरन आपके पास आएंगे। समझिए, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई है। बांदा जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद बांदा के दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। ये रिपोर्ट है। यूपी से एक और आतंक खत्म, पूर्वांचल के खौफ का खात्मा, हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी की मौत। जिस शख्स ने ताउम्र खौफ का खेल खेला, जेल में रहते हुए भी अपनी हुकूमत चलाता था, जेल को जिसने अपना दूसरा घर बना लिया था, वो जेल ही उसका अंतिम ठिकाना साबित हुई। पूर्वांचल में खौफ और दहशत का दूसरा नाम रहे मुख्तार अंसारी की मौत के साथ ही उसके आपराधिक इतिहास का भी द एंड हो गया। पिछले 19 वर्ष से जेल की चहारदीवारी ही मुख्तार की साथी थी, लेकिन गुरुवार की रात उसके लिए बांदा की जेल में आखिरी रात साबित हुई। मुख्तार के सीने में दर्द उठा और हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मुख्तार अंसारी भले ही जेल में था, लेकिन जरायम की दुनिया में उसके रसूख में कमी नहीं आई थी। उसका खौफ, उसकी दहशत आज भी गाजीपुर, मऊ, वाराणसी, आजमगढ़ के लोगों में साफ नजर आती थी।
मुख्तार जेल में अपनी सजा काट रहा था, लेकिन उसके दुश्मन जानते थे मुख्तार होने का क्या मतलब होता है। लेकिन अब मुख्तार एक बीता हुआ कल हो चुका है। मुख्तार की मौत हो चुकी है। मुख्तार इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। मुख्तार का अंत हो गया है। यूपी में योगी सरकार के आने से पहले तक मुख्तार का सिक्का चलता था। मुख्तार ने जिसकी ओर नजर तरेर ली, उसका खात्मा पक्का था। मुख्तार के लिए शासन प्रशासन सिर्फ नाम के थे। सरकारें बदलती रही, लेकिन मुख्तार का खौफ दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। मुख्तार के आपराधिक साम्राज्य के आगे प्रशासन और सरकार लाचार ही रही। मुख्तार ही रहा। लेकिन जिंदगी के आखिरी समय में मुख्तार का अपने खौफ से सामना हुआ। मुख्तार को लोगों ने व्हील चेयर पर देखा, मुख्तार को गिड़गिड़ाते देखा, मुख्तार को कोर्ट से जिंदगी की भीख मांगते देखा। जिस मुख्तार के आगे शासन और प्रशासन के लोग सिर झुकाते थे, हर रोज दरबारी करते थे, जिसे ना कानून का खौफ था न पुलिस का, जो खुद को सरकार कहता था, उसे जब पंजाब की जेल से यूपी की जेल लाया जा रहा था तो एनकाउंटर के डर से कांप रहा था। 2021 में एक केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में ये तक कहा कि मुझे एनकाउंटर का डर सता रहा है। मुख्तार ने कोर्ट में अपने फैमिली के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का हवाला दिया। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से रिश्ते का जिक्र किया। यूपी सरकार के हवाले न करने की अपील की, लेकिन कहते हैं कि इंसाफ मिलने में भले ही थोड़ी देर हो जाए, लेकिन हर गुनहगार का हिसाब होता है। मुख्तार अंसारी का भी हुआ। एक एक कर 6 मामलों में सजा याफ्ता हो चुका था। आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। सजा पूरी होती इससे पहले हमेशा के लिए मौत के आगोश में खो गया और अपने पीछे छोड़ गया क्राइम का एक ऐसा इतिहास जिसे याद कर लोग आज भी सिहर उठते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मुख्तार के शव के पोस्टमार्टम में देरी हो रही है। सुबह 8 बजे के बाद होगा पोस्टमार्टम। जो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, पहले 7 से 8 बजे के बीच का समय बताया जा रहा था। 2 डॉक्टर का पैनल पोस्टमार्टम करेगा। पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी। जाहिर है कि जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उनके आगे अगर जवाब देने की जरूरत पड़ती है तो वीडियोग्राफी से सब कुछ स्पष्ट होगा। इसलिए परिवार के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग भी इस तौर पर देखी जा सकती है। हमारे 2 सहयोगी बांदा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। उत्कर्ष हमारे साथ गाजीपुर से जुड़े हैं, श्याम तिवारी बांदा से हैं और उस्मान भी बांदा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। उस्मान, देरी की कोई खास वजह बताई जा रही है? पहले 7 से 8 का समय था, बताया जा रहा है कि 8 बजे के बाद पोस्टमार्टम होगा। श्याम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। श्याम, कोई जानकारी मिल पा रही है देरी की वजह की? देखिए, देरी की कोई खास वजह नहीं है, बल्कि जो तैयारियां हैं, तैयारियों में जो लेट लतीफ़ी है उसको इसका कारण बताया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो पहले रात में पोस्टमार्टम किए जाने की बात कही जा रही थी उसको सिरे से खारिज कर दिया गया था, लेकिन सुबह का कोई टाइम नहीं बताया गया था। लेकिन अंदेशा जताया जा रहा था कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जल्दी संपन्न कराई जाएगी, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी इस प्रक्रिया को संपन्न कराई जाएगी। लेकिन अब ये बात स्पष्ट हो गई है कि पोस्टमार्टम जो है वो 8 बजे के बाद ही शुरू हो पाएगा और इसके पहले उमर को सूचना दी जाएगी। उमर यहाँ पर आएंगे और उमर की मौजूदगी में, उमर जब मौजूद रहेंगे तब ये जो पूरी प्रक्रिया है मोर्चरी में वो अपनाई जाएगी और पैनल के थ्रू पूरा पोस्टमार्टम किया जाएगा। पूरे पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और कहा जा रहा है कि क्योंकि मौत हार्ट अटैक से होना बताया जा रहा है और जिसको लेकर के तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, लापरवाही बरतने के सवाल उठाए जा रहे हैं, साथ ही साथ स्लो पॉइजनिंग के सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे में जो बिस्तरा है उसको भी सुरक्षित रखा जा सकता है, क्योंकि आगे जा करके अगर कोई इस प्रक्रिया को चैलेंज करता है तो दोबारा से उसकी जांच कराई जा सके। बिस्तरे की रिपोर्ट आएगी, बिस्तरे की रिपोर्ट से काफ़ी कुछ स्पष्ट हो पाएगा और बाकी इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए। यही वजह है कि इसमें थोड़ा सा विलंब हुआ और कहा जा रहा है कि इसमें स्थानीय डॉक्टरों को शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको बता दें कि प्रयागराज और लखनऊ से आए जो डॉक्टर की टीम है वो उसका पोस्टमार्टम करेगी और इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करेगी और इसके बाद किसी भी तरीके का कोई हंगामा यहाँ पर ना हो, क्योंकि कहा जाता है मुख्तार अंसारी जब कहीं पर रहता है, किसी जेल में रहता है, तो उसके गुर्गे भी
आसपास में रहने लगते हैं, उसी जेल के आसपास अपना ठिकाना बना लेते हैं और उस पर नज़र रखते हैं जिससे वो उसकी मदद कर सके। तो ऐसे माना जा रहा है कि इस वक्त भी बांदा में मुख्तार अंसारी के कई गुर्गे मौजूद हो सकते हैं, तो किसी तरीके का कोई हंगामा ना हो, कोई अव्यवस्था ना पैदा हो पाए, इसको लेकर के पुलिस का जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। यहाँ पर जगह जगह पर पुलिस की तैनाती सुनिश्चित की गई है। एक तरफ पोस्टमार्टम में पुलिस तैनात की गई है, तो वहीं पोस्टमार्टम के बाहर मेडिकल कॉलेज के बाहर भी पुलिस की तैनाती सुनिश्चित की गई है। और साथ ही साथ क्योंकि आज जुमे का दिन है, तो ऐसे में किसी तरीके का कोई प्रदर्शन ना होने पाए, कोई हिंसा ना हो, इसको लेकर के भी बांदा प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि बांदा में जो भी मस्जिद हैं उसके बाहर पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करी जाएगी। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं उनसे निगरानी की जाएगी। ड्रोन कैमरे उड़ा करके देखा जाएगा कि कहीं पर अनावश्यक लोग जमा ना हो पाए, कहीं पर ईंट पत्थर जमा ना हो पाए, ये सब सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करेगी जो बांदा पुलिस है कि सही समय पर पोस्टमार्टम होने के बाद सुचारू तरीके से उसके शव को सुरक्षा बलों की मौजूदगी में रवाना किया जाए और कोई भी अवरोध ना हो, क्योंकि जो रास्ता है वो काफ़ी लंबा है, तकरीबन 400 किलोमीटर से ऊपर का सफ़र तय किया जाना है। तो ऐसे में जो 26 गाड़ियों का काफिला है वो चलेगा और साथ ही साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो तमाम ज़िलों के साथ किया जा रहा है कि रास्ते में जाम की स्थितियां पैदा ना हो और काफिले को रास्ता मिलता रहे और टाइम से जो शव है वो गाजीपुर पहुंच जाए। गाजीपुर से उत्कर्ष हैं श्याम हमारे साथ, हम उनके पास चलेंगे, आप भी हमारे साथ बने रहिए। उत्कर्ष, श्याम हमें जानकारी दे रहे हैं कि देखिए 8 बजे के बाद पोस्टमार्टम की शुरुआत होगी, 2 डॉक्टर्स का पैनल पोस्टमार्टम करेगा, वीडियोग्राफी होगी और मुख्तार अंसारी के बेटे की उस वक्त वहां पर मौजूदगी रहेगी। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब 400 किलोमीटर का सफर पोस्टमार्टम के बाद जो है वो शव को तय करना होगा और जो सुरक्षा के पूरे घेरे में जो है वो शव को गाजीपुर पहुंचाया जाएगा। क्या कुछ जानकारी वहां पर मिल रही है? आवास पर आप मौजूद हैं, कितने बजे तक शव वहां पर पहुंचेगा, क्या तैयारियां हैं, कितने बजे सुपुर्द खाक किया जाएगा, कौन कौन वहां पर पहुंचा हुआ है? बिल्कुल, देखिए करीब यहाँ से अगर बांदा की बात की जाए तो 400 किलोमीटर से ज़्यादा का जो फासला है वो है। और ऐसे में अगर जब मुख्तार अंसारी का शव यहाँ लाया जाएगा तो ये पहले बात सुनिश्चित कर ली गई है कि 8 बजे के बाद जो है वो पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम में करीब 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगता है। तो आमतौर पर 10 से 11 बजे बांदा से जो शव है वो निकल कर आएगा। हालांकि अगर उन्हें यहाँ लाने के अगर वक्त की बात की जाए तो करीब 7 से 8 घंटे का वक्त लगेगा, तो देर रात जो है वो शव यहाँ पर लाया जाएगा। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो पुलिस बल है वो डिप्लॉयड किया गया है। और इसके अलावा जो और पुलिस की तैनाती है वो इस पूरे रोड में की गई है। ये वही रोड है जो मुख्तार अंसारी के घर तक जाता है। जो लोग हैं, जो शुभचिंतक हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि शव जो है वो देर शाम तक यहाँ पर लाया जाएगा। ये तमाम जानकारी आप लोगों को मिली होगी कि जो शव जो है देर शाम तक लाया जाएगा, किस तरीके की तैयारी और कैसे जो है जनाजा जो है निकलेगा और कैसे जो आगे की ये होगी तैयारी। आगे की तैयारी के लिए उनके घर के लोग जो हैं जो भी अपना इंतज़ाम करेंगे उसी हिसाब से सारे लोग मिलके उनके संग शरीक होंगे और सहानुभूति के साथ और जो भी इस्लामिक तरीके हैं जनाजा पढ़ाने के और सारे प्रोग्राम होंगे उसमें हम लोग शिरकत करेंगे। जो इस्लामिक तरीके की आपने बात किया, जुम्मे की नमाज भी होती है, तो क्या उसमें कुछ विशेष तैयारी होती है, कुछ विशेष तरीके से जो वो कार्य है वो क्या है? वैसे देखा जाए तो इस्लाम के तरीके से ये माह रमज़ान का महीना चल रहा है, जुमे का दिन है। जुमे का दिन हफ्ते की ईद का दिन है। ये बहुत ही मतलब बेहतरीन दिन होता है इस्लामिक तरीके से। और माह रमज़ान ये सबसे मुबारक महीना है इस्लामिक तरीके से। इस दिन मुसलमान जो भी तरीका है जनाजा का, जुमा के बाद जो जनाजा होता है उसके बहुत फजीलत हैं, लेकिन वक्त के हिसाब से जिस तरीके से सारे लोग इंतज़ाम करेंगे उसी हिसाब से सब लोग मिलके उनके आखिरी वक्त में उनके साथ होंगे। देखिए आखिरी वक्त में साथ होने की बात कही जा रही है और आज सबसे अच्छा दिन, पावन दिन माना जाता है। और देखिए अगर जहाँ पे कब्रिस्तान की बात की जाए तो महज यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है और सामने की सड़क है जो मुख्तार अंसारी के घर से जो कब्रिस्तान जाती है, जहाँ तक जनाजा जाना है। लेकिन देखिए कई सारी बातें जो है इसको लेकर है। एक तरफ पुलिस की सुरक्षा जो है वो यहाँ से लेकर कब्रिस्तान तक लगाई गई है जहाँ पर जनाजा जो है जाना है। दूसरी तरफ धारा 144 यहाँ पर लागू है, बावजूद उसके लोग जो हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। पुलिस लगातार इन्हें कह रही है कि यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि एक तरफ चुनाव भी है, आचार संहिता भी लागू है, दूसरी तरफ जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, कई ऐसे ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के जहाँ पर अभी हाई अलर्ट है और ऐसे में पुलिस की जो है वो ज़्यादा विशेष सुरक्षा कह सकते हैं कि उस तरीके से यहाँ पर है। देखिए मुख्तार अंसारी के जो बड़े भाई हैं उनके घर की तस्वीर है, दूसरी तस्वीर मुख्तार अंसारी के घर
घर की है, लेकिन वहाँ पर फिलहाल जो पुलिस की सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है और अनावश्यक लोगों की भीड़ जो है वहाँ से हटाई जा रही है। हम आपको कुछ तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वही मुख्तार अंसारी का घर है जहाँ पर मुख्तार अंसारी रहा करते थे और इनके घर के बाहर फिलहाल पुलिस जो है वो तैनात है और जो कुछ परिवार के लोग हैं वो केवल अंदर हैं। इसके अलावा लोगों के जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी गई है। कुछ लोग यहाँ पर हैं लेकिन पुलिस उन्हें यहाँ से जाने के लिए कह रही है, क्योंकि धारा 144 लागू है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के मद्देनज़र जो है वो लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है और कोशिश ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो तमाम चीज़ें हैं होनी है वो हो, क्योंकि देर शाम तक जो है शव वो यहाँ पर आएगा और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जो रीति रिवाज है उस तरीके से जो शव को है उसको यहाँ से जनाजा निकाला जाएगा और जो दफन है वो किया जाएगा। लेकिन तैयारियाँ यहाँ पर पूरी है, सरकार की भी, सुरक्षा की भी और परिवार की भी। तमाम लोग जो हैं वो धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे हैं। उमर अंसारी की अगर बात की जाए तो वो खुद पोस्टमार्टम के समय मौजूद रहेंगे, क्योंकि जो आरोप हैं वो उमर अंसारी के द्वारा लगाया गया था और साफ कहा गया है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक हुई है। और जहाँ तक पॉइजन की बात है, लगातार ये बात कही जा रही थी। उन्होंने ये भी कहा है कि अब हम न्यायालय का जो है वो रास्ता अपनाएंगे, रुख अपनाएंगे, लेकिन जब पोस्टमार्टम होगी तो जिलाधिकारी ने बांदा का साफ कह दिया है कि वहाँ पर जब पोस्टमार्टम होगा तब उनके बेटे जो हैं वो मौजूद रहेंगे, ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो पारदर्शी तरीके से हो। और उसके बाद जो काफिला वहाँ से निकलेगा, हमारे सहयोगी ने बताया कि करीब 20 से ज़्यादा गाड़ियों का जो काफिला है वो वहाँ से निकलेगा और किस तरीके से यहाँ पहुँचे, किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि अगर 420 किलोमीटर से भी ज़्यादा का रास्ता है और ऐसे में तमाम जगहों पर सुरक्षा ना हो तो कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है। इस वजह से तमाम चीज़ें जो हैं वो पहले से निर्धारित की गई हैं। यहाँ के ज़िला कप्तान के द्वारा यानी एसपी के द्वारा और डीएम के द्वारा ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सुनिश्चित की गई हैं। देर रात यहाँ पर डीआईजी भी पहुँचे थे, इस रेंज के डीआईजी, और तमाम चीज़ों की जानकारी जो ली है। और इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो बाहर डिप्लॉयड किया गया है। अगर स्थितियाँ तनावपूर्ण होती हैं या इस तरीके की स्थितियाँ होती हैं तो ज़रूर यहाँ पर जो पुलिस बल है उसको तैनात किया जाएगा। हालांकि ये तस्वीरें मुख्तार अंसारी के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। इससे आगे जाने की अनुमति जो है वो फिलहाल जो पुलिस है वो लोगों को नहीं दे रही है, क्योंकि स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं तनावपूर्ण ना हो जाए। और दूसरी तरफ धारा 144 भी वहां पर लागू की गई है, आचार संहिता लगी हुई है। ये तमाम लोगों को वहां पर समझाने की कोशिश करती हुई पुलिस। उत्कर्ष, लौटेंगे आपके पास, आप रहिए हमारे साथ। यूपी के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मौत के बाद प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। कई शहरों में धारा 144 लगा दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आवास पर बैठक बुलाई, अधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए और हंगामा करने वालों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। पुलिस छावनी में तब्दील हुआ बांदा। मऊ में सुरक्षा बलों ने मार्च किया। गाजीपुर में गैंगस्टर मुख्तार के घर समर्थकों की भीड़ जुट गई। कानपुर तक में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए। गुरुवार रात माफिया मुख्तार की मौत की खबर जैसे ही आई, जंगल में आग की तरह फैल गई। अराजक तत्वों से निपटने के लिए आनन फानन में डीजीपी मुख्यालय हरकत में आया और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। माननीय विधायक जी आप सबको बताएंगे, सामने खड़े हुए हैं। अब आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके इस पूरे सूबे में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। चिन्हित माफिया और सजायाफ्ता बंदी हैं मुख्तार अंसारी, इनकी डेथ हो गई है और डेथ के उपरांत जो है पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें लेके परिक्षेत्र में भी अलर्ट है। और इसको लेके अभी मेरे साथ एसएसपी अलीगढ़ महोदय एक बार सभी फोर्स का राउंड लेके हम लोग के द्वारा चेक किया जाएगा। और कल जोन स्कीम, सेक्टर स्कीम सभी से बात की गई है, सभी जो भी धर्मगुरु इत्यादि से बात करना और पूरी फोर्स का अलर्टनेस रहना, फुट पेट्रोलिंग रहना, इसी प्रकार की जो विजिबिलिटी वाली अलर्टनेस है, डायलॉग वाली बात है, ये सभी बिंदुओं के पर पुलिस प्रशासन का अलर्टनेस रहेगा। गैंगस्टर मुख्तार और उसके समर्थकों के प्रभाव वाले पूर्वांचल के 4 जिलों को तत्काल अलर्ट कर दिया गया। बांदा अस्पताल में माफिया मुख्तार अंसारी की मौत की खबर फैलते ही अस्पताल के बाहर मुख्तार अंसारी के समर्थकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। सुरक्षा के मद्देनजर वहां भी भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। लोगों तक मुख्तार की मौत की सही जानकारी पहुंचे, इसके लिए बांदा के दुर्गावती अस्पताल ने तत्काल मेडिकल बुलेटिन जारी किया, जिसमें लिखा गया,
शाम 8:25 पर सिद्ध दोष विचाराधीन बंदी मुख्तार अंसारी पुत्र सुभान अल्लाह उम्र 63 वर्ष को जेल कर्मियों द्वारा रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा के आकस्मिक विभाग में उल्टी की शिकायत एवं बेहोशी की हालत में लाया गया। मरीज को 9 डॉक्टर्स की टीम द्वारा तत्काल चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करवाई गई, परंतु भरसक प्रयासों के बावजूद कार्डियक अरेस्ट के कारण मरीज की मृत्यु हो गई। राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। कांग्रेस ने यूपी शासन पर जेलों की व्यवस्था को लेकर आरोप लगाए। आरोपी मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हुई है, वो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है, और आज प्रशासन बता रहा है कि उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन में जांच हो। कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष के कई दलों ने मुख्तार की मौत पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। ऐसे बयानों से पूर्वांचल के डॉन माने जाने वाले मुख्तार के समर्थकों के भड़कने का अंदेशा समझते हुए किसी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ आवास पर बड़ी बैठक की। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेश में किसी सूरत में कोई अप्रिय घटना न होने पाए। सीएम ने अधिकारियों को अराजकता फैलाने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए। सीएम आवास पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर रख रहा है। टीम न्यूज नेशन। तो सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से साफ तौर पर कहा गया है पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, और ऐसे में यह भी कहा गया है कि अगर ऐसी कोई भी तस्वीर नजर आती है कि कोई कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करता है तो ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाए। श्याम तिवारी लगातार हमारे साथ बांदा से जुड़े हुए हैं। श्याम, कोई अपडेट इस वक्त आपके पास? देखिए, अपडेट यही है कि जो भी कुछ हो रहा है, कहा जा रहा था कि पहले पोस्टमार्टम पे विलंब हो रहा है, लेकिन ये विलंब नहीं है, ये पहले से प्री प्लान्ड है। जिस तरीके से कल देर रात सीएम आवास पर मीटिंग हुई तो उसके बाद सारी चीज़ें फिक्स हो गई कि कितने बजे पोस्टमार्टम होना है और किस तरीके से उनके शव को गाजीपुर रवाना किया जाना है, और यहाँ तक कि उनका शव कब सुपुर्द खाक किया जाएगा, इस सब की प्लानिंग पहले से कर ली गई है। और सारी सुरक्षा व्यवस्था भी मुस्तैद कर दी गई है, और किस स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आगे बढ़ना है और इस प्लानिंग को आगे बढ़ाना है, क्योंकि आज का दिन काफ़ी अहम हो जाता है रमज़ान की वजह से। रमज़ान और उसमें जुमे का दिन, जुमे की नमाज में क्योंकि बड़े पैमाने पर भीड़ उमड़ती है, और पहले से ही देखने को मिल रहा है कि मुख्तार अंसारी के घर पर कल रात से ही लोगों का हुजूम उमड़ना शुरू हो गया था। तो ऐसे में जो सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो आवश्यक कदम है उसको लेकर के योगी सरकार सतर्क है। लगातार पैनी नज़र रखी जा रही है, हर एक गतिविधि पर नज़र रखी जा रही है। पहले जैसे कहा जा रहा था कि मुख्तार अंसारी के कई परिजन यहाँ पर आ सकते हैं, अफजाल सहित तमाम लोग आएंगे पोस्टमार्टम हाउस पे और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार होगा, लेकिन हालात बदले और केवल उमर यहाँ पर आए हैं और उनके साथ 3-4 साथी और हैं। तो ऐसे में ये भी देखना पड़ रहा है कि अफजाल क्योंकि वहाँ पर मौजूद हैं तो किस तरीके के हालात वहाँ पर हो सकते हैं, और क्योंकि पोस्टमार्टम अगर देर रात में होता तो तमाम उसकी प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए जा सकते थे, लेकिन पूरे इत्मीनान के साथ पूरा पैनल गठित करने के बाद और वीडियोग्राफी के साथ जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो संपन्न कराई जाएगी। और ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि उमर वहाँ पर मौजूद रहें। उमर को फ़ोन किया जाएगा और उमर उसके बाद पोस्टमार्टम हाउस में पहुँचेंगे और मोर्चरी से उसके बाद उनके शव को निकालकर पोस्टमार्टम हाउस पहुँचाया जाएगा और डॉक्टरों के पैनल की निगरानी में ये पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी, जिससे ये जो पूरी प्रक्रिया है पारदर्शी रहे। और अगर कोई इसको चैलेंज करता है तो वीडियो साथ चीज़ का उपलब्ध रहे, साथ ही साथ जो बिस्तरा है उसको सुरक्षित किया जाएगा, उसे जांच के लिए भेजा जाएगा, जिससे बिस्तरे से भी पता चल सके कि आखिर मौत का वास्तविक कारण क्या है। क्योंकि आरोप तमाम तरीके के लगाए गए। जिस तरीके से उमर अंसारी ने आरोप लगाए कि पहले जब उनके पिता की तबीयत 2 दिन पहले खराब हुई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था तो महज 14 घंटे के अंदर उन्हें डिस्चार्ज क्यों कर दिया गया, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। यही वजह है कि उन्हें आईसीयू में एडमिट कराने की जरूरत महसूस की गई थी, लेकिन इतनी जल्दी उनका इलाज हो गया और उसके बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। उमर ने कहा